Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, अभी पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को एक बहुत ही सीक्रेट ड्रिंक के बारे में बताया था। वो ड्रिंक जो बनता है उसकी जो ख़ास मेडिसिन होती है, बेसिकली जो उसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो है स्पर्मोजेनिक। स्पर्मोजेनिक के बारे में हमने आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस में बहुत कुछ बताया हुआ है, लेकिन आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बताने वाले हैं आपको कि इसके जो ख़ास बेनिफिट्स हैं, इसके जो ख़ास फ़ायदे हैं, ऐसे बेनिफिट्स जो मेडिकल साइंस में प्रूवन हैं, स्टडीज़ में प्रूवन हैं। मतलब ऐसे कंटेंट हम इसमें शामिल करते हैं कि जिसके ये ख़ास फ़ायदे होते हैं जो हम अभी आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो स्पर्मोजेनिक के जो फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं इस्तेमाल करने से, बॉडी में किस किस पार्ट में किस तरीक़े से फ़ायदा पहुंचाता है, वो जानना आपके लिए वाकई हैरानकुन हो सकता है, आपको हैरत में मुब्तला कर सकता है कि हाँ, क्या सच में इतने ख़ास फ़ायदे हो सकते हैं। आप एक मतलब ज़रूर आगे समझने की कोशिश करें कि ये जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं और किस तरीक़े से ये काम करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो स्पर्मोजेनिक पाउडर है, बहुत सारे लोगों को इशू होता है डाइजेशन का। बहुत सारी मेडिसिन्स वो लोग खाते हैं, है ना, कंज्यूम करते हैं कि उनका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाए, लेकिन फिर भी ये चीज़ ऐसी नहीं है कि इतनी आसानी से डाइजेशन आपका इम्प्रूव हो जाए, होता नहीं है। तो ये जो स्पर्मोजेनिक है, इसके अंदर कुछ ऐसी ख़ास दवाएं शामिल हैं जो आपके डाइजेशन को सपोर्ट करती हैं, है ना, आपके अंदर जो एंजाइम हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, उनको इंक्रीज़ करती हैं, बढ़ाती हैं, जिसके नतीजे में होता क्या है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और आपका डाइजेशन जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। असल मकसद जो है स्पर्मोजेनिक का, असल बेनिफिट जो है वो अभी हम आपको आखिर में बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर हैं। ये इसके ऐसे बेनिफिट जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि स्पर्मोजेनिक के इस्तेमाल करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, इस तरीके से फ़ायदा होता है। अच्छा, आजकल जो है ब्लड शुगर का इशू बहुत ज़्यादा कॉमन है लोगों में। आप लोग देख रहे हैं कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस का सिनेरियो है, जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसी मेडिसिन भी होनी चाहिए जो आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करे। ये जो स्पर्मोजेनिक है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या डायबिटिक पेशेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम आपको ये क्लियरली बताना चाहेंगे कि डायबिटिक पेशेंट इसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ में ये मेडिसिन क्या करती है, जो दूसरे बेनिफिट्स हैं जिस पर्पज़ के लिए आप स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वहाँ पर तो इसके ख़ास फ़ायदे हैं, लेकिन ये मेडिसिन कहीं ना कहीं आपके ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करती है। कैसे? इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है उसको कहीं ना कहीं ये स्टिमुलेट करता है और इंसुलिन का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में बढ़ाता है, जिसके नतीजे में आपका जो शुगर लेवल होता है वो डिक्रीज़ होता है, वो कम होता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटस है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिन लोगों में इशू होता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो बढ़ता चला जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं ये रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये दो बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट हमने बताया। तीसरा एक ख़ास बेनिफिट इसका ये है कि आपकी बॉडी के जो ये एक तरह से पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है ना। जो टॉक्सिन्स वगैरह आपकी बॉडी में हो जाते हैं, हमने आपको कई मरतबा बताया हुआ है कि किस तरीके से आपकी बॉडी में जो जहरीले मादे होते हैं बेसिकली वो डेवलप हो जाते हैं और वो बॉडी में आपके रह जाते हैं। अगर वो रह जाते हैं तो उसकी वजह से फिर बहुत सारे इश्यूज़ आपको होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो ये मेडिसिन जो है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, उसको क्लीन और साफ़ करने का काम करता है। तो उसके नतीजे में बहुत सारे लोगों को इससे काफ़ी बेहतरी होती है और बॉडी का जो फंक्शन है, जो एक्शन है, वो प्रॉपरली होने लगता है। तो ये भी इसका एक ख़ास फ़ायदा है। इसके साथ साथ में ये आपकी स्किन की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है ना, स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। बहुत सारे मरतबा क्या होता है, स्किन के बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं और बहुत सारे लोग उससे परेशान रहते हैं, लेकिन क्या है, ट्रीटमेंट भी कराते हैं, लेकिन स्किन में इतनी आसानी से रिलीफ मिलता नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ने ये हमें पॉजिटिव फीडबैक दिया है ऑलरेडी कि स्पर्मोजेनिक के इस्तेमाल करने से हमारे चेहरे की जो रंगत थी वो बदल गई, हमारा जो है
स्किन जैसे लूजनेस रहती थी वो स्किन जो है हमारी टाइट होने लगी, और जैसे कि एजिंग का जो प्रोसेस होता है वो तेज़ हो रहा था। स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल करने से एजिंग का प्रोसेस जो है वो डिक्रीज़ हो गया, स्लो हो गया। तो इस तरीके से लोग इसके बेनिफिट्स जो हैं बताया करते हैं। और इसमें जो कुछ ऐसी चीज़ें शामिल भी हैं जो स्किन की जो हर्बल मेडिसिन जो इसके अंदर शामिल हैं, जो सिंगल ड्रग जो शामिल हैं, वो आपके स्किन की हेल्थ को जो है इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरीके से इसका ओवरऑल जो एक्शन आता है वो स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी आता है। ये 3-4 बेनिफिट आपकी समझ में आ गए। इसके अलावा एक बहुत ही इफ़ेक्टिव इसका जो फंक्शन है वो है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर शामिल हैं। कुछ ऐसे कंटेंट इसके अंदर हमने शामिल किए हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं, जिसके नतीजे में क्या है कि आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसको ये ख़त्म करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, और जिसके नतीजे में क्या होता है कि उसकी वजह से जो इश्यूज़ हो रहे होते हैं वो सारे के सारे आपके रिज़ॉल्व होने लगते हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत मरतबा सीमेन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, बहुत मरतबा स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत मरतबा स्पर्म की मोटिलिटी पर इफ़ेक्ट आता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत मरतबा स्पर्म डेड हो जाते हैं आपके। तो इस तरह से बहुत सारे इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं अगर इन्फ्लेमेशन होता है आपकी बॉडी में। तो उसकी वजह से ये जो है जो इश्यूज़ हो रहे होते हैं वो सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं, और इन्फ्लेमेशन जो होता है वो भी आपका रिड्यूस हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा बहुत मरतबा क्या है, इन्फ्लेमेशन की वजह से पिंपल्स, एक्नी, दाने वगैरह जो होते हैं वो सब निकलने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ये कहीं ना कहीं रिज़ॉल्व करता है, उसको ख़त्म करता है। इसके अलावा इसका जो ख़ास एक्शन है वो है इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ये, है ना। तो हर्बल दवाएं ख़ास तौर से इम्यूनिटी बूस्टर कहलाती हैं, और ये इसका फंक्शन भी है कहीं ना कहीं ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, जिसके नतीजे में बहुत मरतबा स्पर्म की हेल्थ जो होती है इम्यूनिटी के वीक और कमज़ोर होने की वजह से वो ख़राब होती है, तो वो भी आपकी बेहतर होने लगती है। तो ये सारे ख़ास फ़ायदे हैं इसके, जो आपके स्पर्म से थोड़ा सा हट करके हैं, जो हमने आपको बताए हैं। इसके अलावा ख़ास जो इसका बेनिफिट है जिसकी वजह से हमने इसका नाम स्पर्मोजेनिक रखा है वो क्या क्या है, आप उस पर ज़रा नज़र रख रहे हैं। एज़ोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट आपका नील हो गया है ना। बहुत परेशान होते हैं लोग, एज़ोस्पर्मिया के जो पेशेंट होते हैं बहुत परेशान होते हैं। स्पर्म काउंट अगर आपका नील है, स्पर्मोजेनिक उसके लिए ख़ास फ़ायदेमंद साबित होता है। ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट आपका कम है, स्पर्म काउंट जो है नॉर्मल लेवल से कम है, नहीं बढ़ रहा है, स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल करिए, बढ़ने लगेगा। एस्थेनोस्पर्मिया, काउंट भी सही है, मोटिलिटी भी सही है, काउंट भी सही है और सारी चीज़ें सही हैं, बट क्या है कि उनकी जो मोटिलिटी है वो सही नहीं है ना। टेरेटोस्पर्मिया, काउंट भी सही, मोटिलिटी भी सही, लेकिन मॉर्फोलॉजी सही नहीं है, स्पर्म आपके एबनॉर्मल हैं, है ना। तो टेरेटोस्पर्मिया वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्रोस्पर्मिया, नेक्रोजोस्पर्मिया क्या होता है, डेड स्पर्म आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके, है ना, पसेल्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके सीमेन सैंपल में, जिसकी वजह से क्या है स्पर्म की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि यह डिटॉक्सिफाई भी करता है आपकी बॉडी को, इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है। तो ये सारे के सारे एक्शन जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके ये सारे फंक्शन होते हैं कि एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, टेरेटोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया, इवन पसेल्स अगर आपके ज़्यादा आ रहे हैं, एग्लूटिनेशन आपका पॉजिटिव है ना, स्पर्म आपके कम हैं काफ़ी ज़्यादा, स्पर्म आपके डेड हो गए हैं, तो इन सारी चीज़ों में आप स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे अगर ऐसी सिचुएशन है, तो बिला झिझक आप इसका इस्तेमाल करिए। और बहुत मरतबा हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि स्पर्मोजेनिक एक ऐसी मेडिसिन है कि जिसको आप प्रिकॉशनरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम का कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं भी है और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी मेडिसिन, ऐसी चीज़, ऐसी डाइट आप लें कि जिससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव रहे और आपकी बॉडी जो है वो वीक ना होने पाए और आपके अंदर बीमारियां ना आने पाएँ, तो ऐसी सूरत के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए भी आप स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल साल में 3 महीने कम से कम कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस तरह की परेशानी है तब तो इस्तेमाल करना ही चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हमने डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होंगी और आप लोगों को आज के इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। बाकी स्पर्मोजेनिक का अगर ऑर्डर करना चाहते हैं
तो डिस्प्ले पे जो नंबर हमारा शो हो रहा है आपको, इसी नंबर पे आप स्पर्मोजेनिक का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर इस तरह से आप परेशान हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको आराम नहीं हो रहा है, मेल इनफर्टिलिटी में मुब्तला हैं या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं आपको, आप डायरेक्टली हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर लीजिए। पूरी दुनिया में आप कहीं भी हों, पाकिस्तान और फिजी को छोड़ करके, फ़िलहाल 2 कंट्रीज़ में हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं हैं। इसके अलावा आप पूरी दुनिया में कहीं भी हैं, हमारी सर्विसेज जो हैं आपको मिल सकती हैं, मेडिसिन्स आपको मिल सकती हैं, हमारा कंसल्टेशन आपको ऑनलाइन मिल सकता है। और अगर आप आस-पास हैं तो हमारे सेंटर पर आप विज़िट कर लीजिए, प्रॉपर वे में यहाँ पर दिखा लीजिए, तो इंशाल्लाह जो बेहतर होगा आपके लिए वो आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इजाज़त दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। अस्सलाम वालेकुम।